आज हम लोग बातें करेंगे नजला के बारे में और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नजला किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहा जाता है। इसके क्या कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साथ ही किन घरेलू उपाय का प्रयोग करके हम नजला से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अस्थायी समाधान के लिए मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी आपको बतलाऊंगा, जिनका प्रयोग करके आप बिना साइड इफेक्ट के नजला से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे ये नई हो या पुरानी। ये टॉपिक हमारे एक सब्सक्राइबर के द्वारा पूछा गया है और उन्होंने कहा कि नजला के बारे में बतलाएं। आपको यदि किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, आपको कोई हेल्थ समस्या हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उस पर आपको समाधान देने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले लोग जान लेते हैं नजला क्या होता है। जब हमारे नाक में जो म्यूकस बनती है, जिसे सामान्य भाषा में बलगम भी कहते हैं, ये साधारणतः बाहर आ जाती है। लेकिन जब ये ज्यादा बनने लगे और ये बाहर आने की जगह ये गले में गिरने लगे तो इसे नजला कहा जाता है। इस कारण इसे अंग्रेजी में पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहा जाता है। और जब ये नजला हमारे गले में आ जाती है तो गले की समस्याओं के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी आ जाती है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। नजला के प्रमुख कारण होते हैं किसी प्रकार का इंफेक्शन होना, बहुत दिनों तक सर्दी खांसी या फ्लू का होना, इसके साथ साइनस की समस्या होना, एसिडिटी होना, बहुत अधिक ठंडे पदार्थों का सेवन करना, बहुत अधिक मसालेदार भोजन का सेवन करना। इस तरीके से नजला के अनेक कारण हो सकते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं नजला के सिम्टम्स क्या है। जिस व्यक्ति को नजला हो जाती है उन्हें लगातार सर्दी खांसी रहते हैं। नजला में जो म्यूकस होते हैं वो हमारे गले में गिरने लगते हैं, जिस कारण गले की समस्या रहती है, गले में खराश होती है, बार बार हमें गला साफ करना पड़ता है, गले में जलन होती है और बलगम अधिक जम जाने पर सांस लेने में भी समस्या होती है। हमारा सर भी हल्का भारी रहता है। ऐसी परिस्थिति में नजला से हमें अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। अब हम लोग जानते हैं कि किन घरेलू उपाय का प्रयोग करके हम नजला की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हमें नजला से छुटकारा पाने के लिए गर्म पानी में नमक डालकर उसे अच्छे से मिला लेना चाहिए और जब ये सुसुम हो जाए तो इसके गरारे हमें दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए। इसके साथ अदरक और शहद का सेवन भी हमें करना चाहिए। अदरक का 1 चम्मच रस निकाल लें और 1 चम्मच शहद को मिला लें और उसे अच्छे से मिलाकर दिन में कम से कम 2 बार इसे लें। इससे भी नजला की समस्या दूर होती है। इसके साथ गर्म पानी का भाप लें, यह भी काफी फायदा करती है। गुनगुना पानी पिएं, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखें। साथ ही हल्दी मिला हुआ दूध भी इसमें काफी प्रभावी होता है। यदि हम इन घरेलू उपायों का प्रयोग लंबे समय तक करते हैं तो पुरानी से पुरानी नजला को भी हम लोग घर पर ही घरेलू उपाय के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बतलाने जा रहा हूं। पहले मैं इन दवाइयों को बतलाऊंगा, उसके बाद इन दवाइयों के उपयोग को बताऊंगा। तो पहले आप दवाइयों के बारे में जान लें, फिर इसे कैसे लेंगे इसे मैं समझा दूंगा। सबसे पहली दवा है केलीबाई। यदि नजला के कारण गले में खराश बहुत अधिक हो और कफ या बलगम गले में जोर से चिपटा रहे और ये आसानी से ना निकले तो ऐसी परिस्थिति में केलीबाई ठाटी का प्रयोग करें। दूसरी दवा है नक्स भूमिका ठाटी। यदि नजला की समस्या एसिडिटी के कारण हुई हो या बहुत अधिक मसालेदार भोजन के कारण हुई हो तो आप नक्स भूमिका ठाटी का प्रयोग करें। तीसरी मेडिसिन है पल्साटिला ठाटी। यदि नाक से बहने वाला म्यूकस पतला हो, उसका रंग हल्का पीला हो, रात में ये अधिक हो जाता हो, ऐसी परिस्थिति में पल्साटिला ठाटी का प्रयोग करें। चौथी दवा है सेम्बुकस नाइग्रा। ये बच्चों के नाक बंद हो जाने और बहुत अधिक बलगम होने में काफी प्रभावी मेडिसिन है। जिन बच्चों को नजला की समस्या रहती हो, उनकी नाकें बंद हो जाया करती हो, बहुत अधिक उन्हें म्यूकस होता हो, तो यहां पर आप सेम्बुकस नाइग्रा ठाटी का प्रयोग करें। फिफ्थ मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस ठाटी। जब गले में बहुत अधिक बलगम बने और लगातार गले में खराश बना रहे तो आप हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस ठाटी का प्रयोग करें। अब आप इन दवाइयों को किस तरीके से लेंगे इसे समझ लें। आपको ये सारी दवाइयां दिन में 2 से 4 बूंद 2 से 3 बार लेनी है। आप इन दवाइयों को भोजन के 30 मिनट पहले लें या 30 मिनट के बाद लें, इससे आपको काफी लाभ होगा। यदि आप घरेलू उपाय को कर चुके हैं, इन दवाइयों का सेवन भी कर चुके हैं, फिर भी आपकी नजला या पोस्ट नेजल ड्रिप ठीक ना हो तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने निकट के होम्योपैथिक कंसल्टेंट से संपर्क करें और उनके देखरेख में
दवाई लें। नज़ला एक आम समस्या है, लेकिन पुराने हो जाने पर या अधिक दिन हो जाने पर ये क्रॉनिक हो सकती है और आपको ज्यादा तकलीफ पहुंचा सकती है। इसलिए आप इसका इलाज प्रारंभिक चरण में ही करवाएं और इससे छुटकारा पाएं। आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।